एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। ज्योतिष सलाह में आज जो बात कर रहे हैं शिक्षा के संबंधित। हर एक माता पिता चाहता है अपने बच्चे के शिक्षा के बारे में, उसका कैसा फल है कुंडली के अनुसार। तो उसको देखने के लिए आपको कुंडली का जो द्वितीय भाव है, उसके बाद में पंचम भाव, चौथा भाव, नवम भाव और 11वां भाव है, इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। क्योंकि द्वितीय भाव पर आपकी आरंभिक शिक्षा का है, चौथा भाव आपका हायर सेकेंडरी एजुकेशन तक का देखा जाता है, पांचवा भाव आपका ग्रेजुएशन होता है और नवम भाव आपका हायर एजुकेशन जो होता है उसको देखा जाता है। तो इस तरह से कुंडली के इन भावों को देखने के साथ में जो ग्रह हैं उनको देखा जाता है। और जो ग्रह में आपको देखना है कि गुरु ग्रह है उसको देखा जाता है, क्योंकि पंचम भाव का जो कारक है वो गुरु ग्रह होता है। और व्यक्ति की बुद्धिमत्ता का जो मापदंड होता है वो पंचम भाव के विश्लेषण से होता है। पंचम भाव पे कौन से ग्रह हैं, शुभ ग्रह है का प्रभाव है या अशुभ ग्रहों का प्रभाव है। तो शुभ अशुभ ग्रहों के प्रभावों के साथ साथ में कौन से ग्रह वहाँ पे युति कर रहे हैं पंचम भाव में, किन ग्रहों की वहाँ पे दृष्टि है आदि का देख के हम बौद्धिक स्तर जो है उसकी हम देखते हैं। इसी तरह उस शिक्षा के लिए आपको नवम भाव को देखना पड़ेगा। यहाँ पे देखेंगे कि नवम भाव जितनी अच्छी स्थिति कुंडली में होगा उससे वैसे ही जातक और जातिका जो भी है जिसकी कुंडली है वो आप उच्च शिक्षा के बारे में उसकी जानकारी देख सकते हैं। इसी तरह से एकादश भाव जो है आपके इच्छा पूर्ति का भाव होता है। और ये नवम पंचम भाव के साथ में अगर एकादश भाव का स्वामी अगर केंद्र में त्रिकोण में या इन भावों से पंचम नवम भाव से युति या दृष्टि संपन्न करता है तो ये भी आपको उच्च शिक्षा में सहायक हो सकता है। तो आपने देखा कि किस तरह से आप अपने हायर एजुकेशन को देख सकते हैं कि किस तरह से जो जातक है उसके अगर पंचम भाव पे अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि है, शुभ ग्रहों का प्रभाव है, योग कारक ग्रहों का प्रभाव है तो उसमें बांधा नहीं आएगा। परंतु वहाँ पे अगर शनि या राहु का अगर प्रभाव अगर पंचम भाव के स्वामी और कारक गुरु पे आता है तो जातक को जो ग्रेजुएशन तक की जो पढ़ाई है उसमें बाधाएं उत्पन्न करता है और ब्रेक भी करवा सकता है। क्योंकि राहु डिले का कारक है और गुरु और जो राहु जो है वो डिले का राहु के कारण आपको ब्रेक हो सकता है। और जो शनि ग्रह है उसका प्रभाव होने से आपको डिले का भी प्रभाव हो सकता है, डिले हो सकता है एजुकेशन करने में। तो इस तरह से आप कुंडली में देख सकते हैं। चंद्र कुंडली से भी ऐसे ही देखना चाहिए, जैसे लग्न कुंडली में आपने पंचम भाव वगैरह को देखा वैसे चंद्र कुंडली से भी पंचम भाव को देखना चाहिए और उस पर कैसे प्रभाव आ रहे हैं। तो साथ साथ में नवंश कुंडली का भी पंचम भाव को देखा जाता है और चतुर्विशांत D24 में भी पंचम भाव को देखते हैं। तो इस तरह से सभी का आकलन करके आप ज़रूर बता सकते हैं कि जो जातक और जातिका है उसमें जो पढ़ाई का कैसा योगदान रहेगा, पढ़ाई किस तरह की रहेगी वो देखना चाहिए। चंद्र जो को रहता है कुंडली का मन का कारक होता है, तो अगर चंद्रमा बलवान है तो आदमी में स्मरण शक्ति वगैरह अच्छी रहेगी। और वो चंद्रमा आपका कुंडली में केंद्र में त्रिकोण में रहने का होना चाहिए, सौ राशि का, मित्र राशि का और शुभ प्रभाव में होगा तो उसके जातक की स्मरण शक्ति वगैरह जो अच्छी रहती है। इसी तरह बुध ग्रह को देखा जाता है। बुध ग्रह में जो है गणितीय क्षमता रहती है, मतलब आपकी जो आकलन रहता है, अभिव्यक्ति होती है, वाक पटुता होती है, वाक शक्ति होती है, उसका विश्लेषण करने के लिए बुध ग्रह का कुंडली में अच्छा होना, शुभ प्रभाव में होना, केंद्र में त्रिकोण में शुभ भावों में होने से वो बुध जो है वो मजबूत रहता है। और उसका आपको बल भी देख सकते हैं बुध का, आप जो षड बल होता है वहाँ पे भी देखें कि ये जो ग्रह हम बता रहे हैं चंद्रमा
गुरु बुध इनका षटबल में जितनी अच्छी स्थिति होगी वो ग्रह अच्छा होता है। और पंचम भाव का जो देखा जाता है, कालपुरुष के पंचम भाव सूर्य की राशि आती है, तो सूर्य का भी महत्वपूर्ण योगदान रहता है। ये आपको सफलता अच्छी पहुंचा देता है, सफलता के लिए। तो ये ग्रह है जिनका आप पूजा आराधना कर सकते हैं। गुरु इनके मंत्र हैं उनको पढ़ना चाहिए, और जो सूर्य को जल देना चाहिए, तथा साथ साथ में सूर्य ग्रह की आराधना करते हुए गायत्री मंत्र का भी पाठ करना चाहिए, जिससे सूर्य आपका मजबूत होगा तो आप तेजस्वी व्यक्ति हो जाएंगे। तो इस तरह से पंचम भाव नवम भाव में जो ग्रहों का संबंध बनता है उससे आप तकनीकी शिक्षण का भी आकलन कर सकते हैं। अगर कुंडली में योग कारक शनि राहु केतु मंगल का प्रभाव रहता है तो जो तकनीकी शिक्षा में आप अपना तकनीकी शिक्षा में शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से आप पंचम भाव नवम भाव पे ये तकनीकी ग्रहों का सुप्रभाव होने से, मतलब योग कारक प्रभाव होने से आप जो है जो उच्च शिक्षा जो प्राप्त करेंगे वो तकनीकी लाइन में कर सकते हैं, और इस तरह से आप देख सकते हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से कुंडली में जातक अपनी शिक्षा के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है। इसी तरह से अगर विदेश में अगर शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको देखना चाहिए कि नवम भाव का संबंध जब विदेश भाव से होता है तो जातक का जो या तो विदेश की कंपनियों के द्वारा वो शिक्षा प्राप्त कर सकता है या विदेश जाकर शिक्षा प्राप्त कर सकता है। शनि का बहुत योगदान रहता है। अगर शनि की दशा चलती रहे है और आपको विदेश जाने का योग बन रहा है और शनि विदेश के भावों को देख रहा है तो आपको ज़रूर विदेश में जाकर शिक्षा प्राप्त करना चाहिए। तो जिस तरह से जो भी ग्रह का प्रभाव ज़्यादा रहेगा पंचम भाव नवम भाव में, तो उससे संबंधित आप अपना कैरियर बना सकते हैं, आप पढ़ाई कर सकते हैं। सूर्य का होगा तो आप राजनीति शास्त्र में, प्रशासन आदि में जा सकते हैं। चंद्र का प्रभाव रहेगा तो आप टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी में और जो द्रव्य पदार्थ है उसमें जा सकते हैं। मंगल का प्रभाव जो रहता है ये आप माइनिंग से इनका संबंध रहता है, तो वो प्रभाव जब होगा तो आप माइनिंग में, सर्जरी में और दवा आदि के विज्ञान में जा सकते हैं। बुध का प्रभाव आपको चार्टेड अकाउंटेंसी है, वाणिज्य है, पत्रकारिता है, गणित है, आर्किटेक्ट है, इसमें आपका प्रभाव रहेगा, इसमें पढ़ाई कर सकते हैं। अगर गुरु का ज़्यादा प्रभाव आपकी कुंडली में है तो गुरु जो है आर्किटेक्चर है, फैशन डिजाइनर है, सौंदर्य प्रसाधन आदि के क्षेत्र में आप जा सकते हैं। ये शुक्र का बताया है। शुक्र में होता है आपका सिनेमा, आर्किटेक्चर, फैशन डिजाइनर, जो सुंदरता के प्रसाधन आदि है, इस क्षेत्र में आप अपना कैरियर पढ़ाई करके कैरियर बना सकते हैं। शनि ग्रह जो है वो आपका मैकेनिकल इंजीनियर है, कृषि से संबंधित है, और ज्योतिष है, आर्कोलॉजिस्ट है, इसमें जा सकते हैं। राहु केतु भी टेक्निकल प्लेनेट है, तो ये कंप्यूटर विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन आज के जो क्षेत्र हैं आजकल के, उनमें आप अपना एजुकेशन लेके कैरियर बना सकते हैं। अगर आपको ये जो सरल तरीके से हमने बताने का प्रयत्न किया, उनके प्रभाव को, उपायों के बारे में बात होती है, तो आप उपाय के लिए सरस्वती जी की पूजा आराधना करना चाहिए, गणेश जी की पूजा आराधना करना चाहिए, सूर्य जी की करना चाहिए, माता पिता और अपने बड़ों बुजुर्गों का आशीर्वाद लेने से सूर्य और आपका शनि ग्रह मजबूत होता है। और आप गायत्री मंत्र का भी पाठ कीजिए। इस तरह से आप छोटे छोटे उपाय करके आप जो भी ग्रह आपके कमज़ोर हैं उसको मजबूत करके आप विद्या के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं, और उस उपायों से आप उसका लाभ उठा सकते हैं। तो ये हमने बताने का प्रयत्न किया। आपको हमारे वीडियो पसंद आया, हमारे चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में उपलब्ध शिक्षा संबंधी वीडियो से भी आप लाभ उठा सकते हैं, जो विस्तृत जानकारी दी गई है। आपने हमारे इस वीडियो को देखा, लाइक किया, शेयर किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।